नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में सोचने की कला। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि उनके दिमाग में पहले हिंदी या उनकी मातृभाषा में विचार आते हैं और फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो क्या हो अगर हम सीधे डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की आदत डालें? चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं और फिर जानेंगे 5 आसान तरीके जिनसे आप भी अपनी सोच को डायरेक्टली इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं। ये कहानी है मेरे एक स्टूडेंट राकेश की और उसके इंग्लिश में सोचने के सफ़र की। राकेश पुणे में रहता था, जहाँ इंग्लिश बोलना सिर्फ एक क्लास या कोचिंग में ही सीखा जाता था। उसके पिताजी शर्मा जी हमेशा चाहते थे कि राकेश बड़ा होकर इंग्लिश में बहुत अच्छा बने ताकि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सके और एक सफल व्यक्ति बन सके। लेकिन एक बार क्लास में टीचर ने पूछा, व्हाट इज़ योर हॉबी? और राकेश के पास जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कह पाया, आई एम खाना खेलना, बस ये अच्छा लगता है। उस दिन राकेश ने ठान लिया कि वो केवल इंग्लिश पढ़ेगा नहीं बल्कि इंग्लिश में सोचना भी सीखेगा। यही उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी की शुरुआत थी। सबसे पहले राकेश ने बातचीत में इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जोड़े। उसने सबसे पहले ये तय किया कि वो अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को जोड़ना शुरू करेगा। जैसे कि पहले वो सोचता था कि आज नाश्ते में क्या खाऊं, उसने इसे बदलकर सोचना शुरू किया, व्हाट शुड आई हैव फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे। भले ही ये शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अगर आप भी इस तरीके को आजमाते हैं तो आप पाएंगे कि इंग्लिश में सोचना धीरे धीरे आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, उसने आसपास की चीज़ों के नाम इंग्लिश में बोले। राकेश ने अगला कदम उठाया कि वो अपने कमरे में मौजूद हर चीज़ का नाम इंग्लिश में बोलेगा। जैसे पानी की बोतल नहीं, वाटर बॉटल, कुर्सी नहीं, चेयर बोलेगा। हर छोटी चीज़ का इंग्लिश में नाम लेने से उसकी सोच इंग्लिश में शिफ्ट होने लगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक नया खेल सीखते हैं। शुरुआत में हर मूव पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये मूव आपके नेचुरल रिएक्शन में बदल जाते हैं। राकेश ने भी हर चीज़ का नाम इंग्लिश में लेकर अपनी सोच को इंग्लिश की दिशा में ले जाने के लिए शुरुआत किया था। तीसरी चीज़ जो राकेश ने की वो ये थी डायरी में इंग्लिश में लिखने की शुरुआत करना। अब राकेश ने अपनी रोज़ाना की डायरी इंग्लिश में लिखना शुरू किया। शुरुआत में वो बहुत सारे ग्रामर की गलतियाँ करता था, लेकिन उसने तय किया कि वो अपनी गलतियों से सीखेगा। जैसे जैसे वो लिखता गया उसकी सोच भी इंग्लिश में होने लगी। अब उसे शब्दों को पहले हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं पड़ता था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ाई करता है। शुरुआत में हर कदम मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई आसान होती जाती है। इंग्लिश में डायरी लिखना आपके विचारों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। चौथी चीज़ में राकेश ने अपनी इमेजिनेशन को इंग्लिश में शिफ्ट करना शुरू किया। राकेश ने एक और अनोखा तरीका अपनाया। उसने सोचना शुरू किया कि अगर वो एक डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने वाला अमेरिकन पर्सन होता तो कैसे रिएक्ट करता। उसने हर छोटे मोटे इमोशंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। जैसे कि जब उसे गुस्सा आता तो वो सोचता, व्हाई आई एम गेटिंग एंग्री, या फिर जब वो खुश होता तो वो सोचता, आई एम फीलिंग सो हैप्पी राइट नाउ। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी नई भाषा में गाना सीखते हो। शुरुआत में लिरिक्स समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप बार बार गाना सुनते हो तो वो लिरिक्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। आपकी इमेजिनेशन भी ऐसे ही इंग्लिश में सोचने की आदत डाल सकती है। 5वीं स्टेप में राकेश ने रियल, ऑथेंटिक, सिंपल, इंटरेस्टिंग स्टोरीज को पढ़ा, सुना और उनके बारे में सोचना और फिर उसको दोबारा लिखना और नरेट करना, इस पर फोकस किया। बाद में राकेश ने अपने पसंदीदा इंग्लिश गानों को सुनना शुरू किया और उनके बोलों को सुनने की और समझने की कोशिश की। उसने अपने इमोशंस को उस गाने के साथ जोड़ना शुरू किया। जैसे कि अगर वो उदास होता तो वो कोई ऐसा गाना सुनता जो उसके मूड को मैच करे और उसके भावनाओं को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए मदद करे। ये उसी तरह है जैसे आप किसी फेवरेट मूवी का डायलॉग बार बार सुनते हैं और उसे याद करते हैं।
इंग्लिश गानों के लिरिक्स भी आपकी सोच को इंग्लिश में ढालने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। कई सालों बाद वही राकेश जो कभी इंग्लिश में हाय हेलो हाउ आर यू एंड आई एम फाइन थैंक यू के आगे कुछ नहीं कह पाता था, आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। और जब उसके पिताजी शर्मा जी उसे स्टेज पर इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलते हुए देख रहे थे तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन 5 तरीके को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो एक दिन आपको भी राकेश की तरह खुद पर गर्व होगा। तो आज से ही इंग्लिश में सोचना शुरू करें और इस सफ़र का आनंद लें।